हमास और इसराइल के माबैन 4 रोज़ा जंगबंदी आज से शुरू होगी। सीज फायर का आगाज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से होगा। शाम 4 बजे से यरगमालियों की रिहाई का सिलसिला शुरू होगा। पहले मरहले में 13 इसराइली यरगमाली रिहा किए जाएंगे। बदले में कितने फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे अभी कुछ नहीं बता सकते। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा माजिद अल अंसारी की दोहा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमास के कब्जे में 237 से ज़ायद इसराइली यरगमाली मौजूद हैं। तर्जुमान इसराइली फौज। छह हफ्ते की खून रेजी में 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। शुहदा में 6,000 से ज्यादा बच्चे और 3600 खवातीन शामिल। 33,000 से ज्यादा जख्मी। जंगबंदी का मुआहिदा होने के बावजूद इसराइली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले। जबारिया में शदीद बमबारी और एक ही खानदान के 52 अफराद शहीद। खान यूनिस में भी 10 अफराद लुक़मा असर बन गए। खान यूनिस में इसराइल के हमलों में शहीद 111 फलस्तीनी इज्तिमाई कब्र में सुपुर्द खाक कर दिए गए। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से सख्ती के साथ निपटेंगे। दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ रियासत कार्रवाई करेगी। ज़ाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वाले अनासर की कोशिशों को अवाम की हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। पाक फौज इस्तेहकाम और सलामती के सफ़र में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म। मईशत की पायदार बहाली, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बावकार वापसी, कौमी डेटाबेस की हिफाजत और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का एआदा। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीन के मसले पर 2 रियासती हल के हामी हैं, जिसकी बुनियाद 1967 से कबल की सरहदों पर है और दारुल हुकूमत और कुद्स शरीफ है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। आर्मी चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के आला मयार पर इजहार इत्मीनान। शुहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। मुझे बार बार निकाला गया। जनाब, ऐसे मुल्क नहीं चलता। अवाम की खुशहाली का ख्वाब लेकर फिर आ रहे हैं। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। लोगों को धोखा देकर वोट लूं और कुछ ना करूं तो मुझसे बड़ा जालिम कोई नहीं होगा। हमारे दौर के बाद आने वाली हुकूमत ने कल्चर को तबाह कर दिया। हसद, बुग्स, मुनाफिकत को फरोग दिया गया। अपने दौर में IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। अमेरिका के 5 अरब डॉलर की पेशकश के बावजूद एटमी धमाके किए। हमने पहली बार सिंध में कोयले की कान पर काम शुरू किया और बिजली का कारखाना लगाया। अपने बेटे से तनख्वाह लेने पर फारिग कर दिया गया। तरक्की करती मस्जिद तबाह बर्बाद कर दी गई। इस मुल्क पर तलवारों से वार किया गया। मुझे निकालने का सबब ये था कि उसको लाना था। हंसते बसते मुल्क को हमने अपने हाथों से उजाड़ा। दुख है हमने सबक नहीं सीखा। दुआ है अल्लाह कौम की तकदीर बदल दे। कायद नू लीग नवाज शरीफ का मरी में पार्टी तंजीम से खिताब। आम इंतखाबात की तारीख का केस। जस्टिस अतर मैनुल्लाह का 41 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताखीर संगीन आईनी खिलाफ वर्जी है जो अब हो चुकी। इस खिलाफ वर्जी को मजीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। इलेक्शन की तारीख देना आर्टिकल 48 सेक्शन 5 के तहत सदर मुमलिकत का इख्तियार है। अगर सदर मुमलिकत या गवर्नर्स तारीख देने की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे थे तो इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना था। इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर्स के एक्शन ना लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। 90 रोज में इंतखाबात ना करवाने की आईनी खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं। जस्टिस अतर मैनुल्लाह का इजाफी नोट। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी मुकम्मल हो गई। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के लिए ज़रूरी इंतजामात कर लिए गए। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। रिटर्निंग अफसरान को बरवक्त इंतखाबी फहरिस्तों की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सिक्योरिटी से मुतल्लिका इदारों से तफसीलात हासिल की जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान बरकरार। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल अदम करार।
इलेक्शन कमीशन का 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का हुक्म। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई का इंट्रा पार्टी इंतखाबात आइन के मुताबिक शफाफ नहीं थे। इलेक्शन के बाद 7 दिन में रिपोर्ट जमा करवाए। नाकामी की सूरत में कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अफसोस हुआ। इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक करवाए। बैरिस्टर अली कोहर। ये फैसला कर रहे हैं कि मार्केट फ्राइडे और सैटरडे को 3 बजे खुलेंगी और रात तक वो खोल लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 3 बजे खुलेंगी। संडे को पूरी मार्केट्स हर तरह की वो क्लोज होगी। वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तमाम 6 डिवीजन में इंश्योर करेंगी कि संडे को हर तरह का कारोबार बंद हो। रेस्टोरेंट्स भी इस तरह 3 बजे फ्राइडे सैटरडे को खुलेंगे। ऑफिसेज फ्राइडे को खुले रहेंगे, लेकिन सैटरडे को 3 बजे के बाद वो खोल सकते हैं, सुबह में वो ना खोलें। मास्क प्लीज़ पहन के रखें ताकि आपको सेहत के ऊपर वो कम से कम आपकी ख़राब करे। स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। आज और कल लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। मार्केट्स और दफातर हफ्ते को दोपहर 3 बजे खोलने की इजाजत। इतवार को तमाम कारोबार बंद होगा। पंजाब हुकूमत का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। इतवार की सुबह से शाम 5 बजे तक लाहौर की मॉल रोड पर साइकिलिंग होगी। मसनूई बारिश से मुतालिक तैयारी शुरू कर दें। शहरी स्मॉग से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज और कल मार्केटें दोपहर 3 बजे के बाद खोलने के फैसले पर अंजुमन ताजरान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मार्केटों को बंद करवाने की बजाय धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों को बंद करवाया जाए। निगरान हुकूमत फैसले पर नज़रसानी करे। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट का रद्द-ए-अमल। £190 मिलियन स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई का मजीद 4 रोजा रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और दीगर मुतल्लिका हुकाम अदालत में पेश। अदालत ने नैब की जानिब से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदाह मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई को पीर के रोज दोबारा अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल समाअत और 29 अगस्त के बाद तक की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। हुक्मनामे का मतन। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल से मुतालिक फैसला महफूज। असद उमर और फवाद चौधरी भी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश ना हुए। आइंदा समाअत 30 नवंबर को होगी। इस पर मामला निपटा दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन। मोनस इलाही को पाकिस्तान लाने के लिए निगरान वफाकी हुकूमत का इंटरपोल से राब्ता। FIA की सिफारिश पर रेड नोटिस जारी कराने का अमल शुरू कर दिया गया। मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुंजमद होने वाली जायदाद और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी सामने आ गई। लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख से जायद रकम आई जो मशकूक है। कसूर में 5 और रावलपिंडी में 1 प्रॉपर्टी को मुंजमद कर दिया गया। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर। के इलेक्ट्रिक की सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने मंजूरी के बाद फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत ही हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। मईशत में बेहतरी के असलात। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी।
100 इंडेक्स में 701 पॉइंट्स इजाफा, 58,899 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 14 पैसे इजाफा, अमेरिकी करेंसी 285 रुपये 87 पैसे पर बंद। लाहौर में कौमी क्रिकेटर इमामुल हक की रस्म मेहंदी पर कवाली नाइट का एहतमाम। बाबर आजम, सरफराज अहमद, उस्मान कादर, कामरान अकमल की शिरकत। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक और मौजूदा चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज भी शरीक। फूल नगर में फ़हीम अशरफ की शादी की तकरीबात भी जारी। मेहंदी की रस्म में अजीज़ो अकारब की शिरकत, दोस्तों का हल्ला गुल्ला।